जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर हमारे चौहान वंश के इतिहास के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। चौहान वंश का बदद इतिहास ग्रंथकार हैं राव श्री देव सिंह निर्वाण चौहान, और ग्रंथ है चौहानों का बदद इतिहास। इसका हम 29वां प्रकरण सिरोही, आबू और चंद्रवती के देवड़ा चौहानों के बारे में आपको बता रहे हैं। जालौर के समर सिंह के पुत्र मान सिंह ने देवड़ा शाखा की स्थापना की। उदय सिंह को तो जालौर का राज्य सिंहासन अपनी योग्यता के कारण मिल गया था, किंतु नव सिंह को बड़ी जागीर और राज्य के मान सम्मान मिले थे। जालौर के चाचिंगदेव ने आबू के सुंधा और सोनापुर का भूभाग दबा लिया था। उन दिनों आबू पर पैरे मारे वंशी प्रताप मल राज्य करता था। प्रताप मल के पुत्र विजय देश दशरथ भी कहते थे। उसने आबू व चंद्रवती में देवड़ा राज्य की नींव रखी। पहले तो वह जालौर के सम्राट चाकिंगदेव के सेनापति के रूप में उसने आबू की भूमि दबाई। फिर स्वयं ने विजय प्राप्त की। विजयड़ा विक्रम संवत 1340 के लगभग आबू राज्य पर गद्दी पर बैठा था। विजयड़ा की रानी नामलय देवी से 4 पुत्र हुए। लय वर्ण, लूड़ा, लक्ष्मण और लूण वर्ण। इनमें से लवण्यकरण अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। विक्रम संवत 1367 में लवण्यकरण के समय में चौहानों का यह सबसे बुरा समय था। राजनीतिक दृष्टि से वे आपत्ति में थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सिवाना और संचौर पर अधिकार किया था। 4 वर्ष पश्चात महान कान्हड़ देव के वीरतापूर्ण युद्ध के बावजूद जालौर भी मुस्लिमों के हाथ में आ गया था। ऐसी अवस्था में इन स्थानों के हजारों चौहानों ने लवण्यकरण के राज्य में आकर शरण ली होगी। बड़ी संख्या में शरणार्थी आए होंगे। आबू दुर्ग ही उस समय सबसे सुरक्षित स्थान रहा गया था। आबू के अचलेश्वर मंदिर में विक्रम संवत 1377 में उल्लेख है कि इस आपातकालीन में अपने वंश के भाई बंधुओं को शरण दी थी। राजस्थान के सभी भागों के चौहानों ने काफ़ी संख्या में आबू में आकर शरण ली थी। आबू एक बहुत ही छोटा स्थान था। वैसे तो आबू राज्य के भूभाग पर विषम 1399 में ही चौहानों का आधिपत्य हो गया था। चंद्रवती पर प्रताप वल्लभ परमार विक्रम संवत 1344 तक राज करता था। उसके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह का एक शिलालेख बैरमान के पुरानी सिरोही स्टेट में विक्रम संवत 1356 का मिला है। इसलिए आबू क्षेत्र को चौहानों ने परमारों पर विजय प्राप्त करके विषम 1356 से 1372 के बीच के समय में लिया था। राव लुम्बा के लेख विक्रम संवत 1372 के 2 हैं। राव लुम्बा के 4 शिलालेख आबू में हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों में 3 लेख हैं और अचलेश्वर के मंदिरों में शिलालेख में देवड़ा शाखा का नाडोल और जालौर से आने का विवरण है। मंदिर में राव लूड़ा वे उसकी रानी की प्रतिमाएं अचलेश्वर जी की मूर्ति के सामने लगाई हुई हैं। हेतय माजी नामक गांव दान में दिया था। यह लेख विक्रम संवत 1377 का है। लुम्बा एक धार्मिक विचार का राजा था जो स्वयं शिव था। उसने अचलेश्वर जी के मंदिर पर बहुत धन व्यय किया था, किंतु साथ ही जैन धर्म का आदर करता था। वे जैनियों पर लगे सब कर छोड़ दिए थे। वह एक न्यायकारी राजा था। लुम्बा के बाद तेज सिंह गद्दी पर बैठा। उसके 3 शिलालेख हैं। वह स्वयं शिव था, किंतु वशिष्ठ जी के मंदिर के नीचे 3 गांव दान दिए थे। तेज सिंह का उत्तराधिकारी कान्हड़ देव देवड़ा हुआ, जो विक्रम संवत 1393 में गद्दी पर बैठा। आबू के वशिष्ठ मंदिर में विक्रम संवत 1394 का एक शिलालेख है, जिसमें देवड़ा तिहुनेक द्वारा वीरवाड़ा नामक गांव
दान में दिए जाने का उल्लेख है। दूसरा लेख अचलेश्वर जी के मंदिर में कानड़ देव की प्रतिमा पर है। कानड़ देव शैव था किंतु सभी धर्मों का आदर करता था। इसके बाद दूसरा शासक सामंत सिंह हुआ जिसने वशिष्ठ जी के मंदिर के नीचे लुहिणी, छपोली और किरने थैला गांव दान में दिए थे। सामंत सिंह का उत्तराधिकारी रणमल हुआ जिसका पुत्र और उत्तराधिकारी शिवभवन ने विक्रम संवत 1462 में शिवपुरी बसाया जो अब उज्जैन हो चुका। शिवभान का उत्तराधिकारी शस्त्रमल या सेमल का समय बहुत उतार चढ़ाव का रहा। उसने पश्चिम की ओर का बहुत सा भूभाग अपने राज्य में मिला लिया था। वह इस प्रकार बढ़ता ही चला गया किंतु उस समय गुजरात, मालवा और मेवाड़ के 3 राज्य शक्तिशाली थे। अंत शस्त्रमल अधिक अपना राज्य नहीं बढ़ा पाया। विक्रम संवत 1509 से कुछ पूर्व महाराणा कुंभा मेवाड़ वाले ने आबू और चंद्रवती पर अधिकार कर लिया था। कुंभा पर विजय पाना कठिन देखकर शस्त्रमल ने अपने राज्य की पृथक राजधानी सिरोही की नींव वैशाखा शुल्क दूज विक्रम संवत 1482 तदंतर सन 1425 ईस्वी में लगवाई। देवड़ा चौहानों की राजधानी आबू से सिरोही आ गई और अंत तक वहीं रही। देवड़ा चौहान व सिरोही राज्य का इतिहास चौहान कुल कलदुम नाम से श्री लल्लू भाई भीम भाई देवसाई का बनाया हुआ है जो पढ़ने योग्य है, जिसमें आदि से अब तक विस्तार पूर्वक पूरा विवरण दिया गया है। देवड़ा शाखा की उपशाखाओं का भी उसमें विवरण है। टिप्पणी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ आर्यली चौहान डाइनेस्टीज में विस्तार में उल्लेख किया है।